5 साल में कितनी बार आप लोग मौजूदा सांसद से मिले होंगे? एक बार भी नहीं। संसद तो बहुत आए, बहुत हेलो हाय किए, न कभी वार्ड में घुस के आए न देखने आए। समस्तीपुर में रेल मंत्री का नाम कोई नहीं जानता होगा। कोई भी काम होगा तो थोड़ा प्रधानमंत्री का फोटो किसान का फोटो लगा देगा। इससे अगर शौचालय के लिए बोलते हैं तो कहता है 2000 रुपया लाओ तब शौचालय बनेगा, तो 2000 रुपया मेरे जेब में रहेगा तो सरकार के गोर हम क्यों पकड़ेंगे? आपको मिला है इंदिरा आवास? नहीं, हमको नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। तो मांगे हैं एप्लीकेशन दिए गए थे तो बोला जे मिलेगा लेकिन लगेगा रुपया, तो हमने घूर के चला आया। नहीं बाथरूम था, नहीं कुछ था। अब इलेक्शन है तो इलेक्शन के नाम पे आप ये कहा, यहाँ पर बाथरूम भी बन रहा है, हर बच्चा का हर चीज़ का हो रहा है। इलेक्शन से पहले नहीं कॉलेज का पता है, नहीं सर का पता है, कुछ का पता नहीं। कुछ नहीं भैया, सिर्फ मुंह का बोली जितना ले लीजिए। वही मुगलिया सल्तनत का विरोध करते हैं, वही लाल किला पर चढ़ के झंडा तोलन करते हैं, लंबा लंबा भाषण देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हम हैं समस्तीपुर में चुनाव का हाल जानने के लिए हम समस्तीपुर रेलवे जंक्शन परिसर में पहुंचे हैं। समस्तीपुर एक हॉट सीट बन गई है। इसकी वजह है यहाँ के उम्मीदवार शांभवी और सन्नी हजारी। यह सीट ऐसी है जिसके बारे में आरोप लगाया जा रहा है कि यह परिवारवाद की नई प्रयोगशाला है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार यहाँ बिहार सरकार के मौजूदा मंत्री की संतानें हैं। तो वैसे यहाँ पर हमारे साथ कुछ जनता मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानते हैं यहाँ के चुनावी माहौल के बारे में। आप बताएं, आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार कर्ण। क्या चुनावी माहौल है यहाँ पर समस्तीपुर में? समस्तीपुर में अभी शांति माहौल है, पूरा चल रहा है, एकदम वातावरण शांत है। तो अब तो मतदान नज़दीक है, तो उसके बाद भी चुनावी गर्मी नहीं आई, ऐसे क्यों? गर्मी पता नहीं, गर्मी ऐसे कहाँ, प्रचार प्रसार उतना नहीं दिख रहा है। मोबाइल से प्रचार प्रसार हो रहा है, सब और कोई प्रचार प्रसार तो नहीं हो रहा है सब। लेकिन मोदी उन्हीं के नाम पर वोट पड़ेगा, कोई भी रहे। मोदी के नाम पर ही है, बाकी और काम नहीं है कुछ? काम जो दिख रहे हैं कुछ हो रहा है। काम गिनवाइए। हम लोग क्या है, हम लोग सरकारी, काम तो हुई है। रोड सड़क की बढ़िया चाहिए है, सब चीज़ हॉस्पिटल है। लोगों का यहाँ पर मुद्दा क्या है? यहाँ बेरोजगारी का थोड़ा मुद्दा है यहाँ। तो वैसे तो बना है हॉस्पिटल, सब बने, अब इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, हॉस्पिटल ये सब तो है, सब होता है। आपका नाम? ललित कुमार ठाकुर। आपके हिसाब से यहाँ क्या मुद्दा है? मुद्दा मेन तो विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। मुद्दा तो यही सब है। चुनाव में ये मुद्दे उठ रहे हैं? जब कोई आवे जाए तब न उनसे कोई मुद्दा रखा जाए। यहाँ तो कोई किसी से भेंटे मुलाकात नहीं होता है। कोई कैंडिडेट, कोई पार्टी, कोई संगठन आते जाते ही नहीं है। तो किसे क्या, अब आप आए हैं तो आपके साथ हुआ मुद्दा। तो मतलब प्रचार में नेताओं की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं, किसी पार्टी का कोई दिलचस्पी टाउन में तो नहीं है। अब देहात का क्या पोजीशन है ये तो बतला नहीं सकते हैं हम लोग, लेकिन टाउन में कहीं कोई माहौल नहीं है। टाउन में अपना जो है, जिसके दिल में जो बैठा हुआ है वो तो मतदान है। मतदान पहले कोई क्या खोलेगा जो हम कहाँ देंगे और क्या करेंगे। मतदान जा करके दे देना है, कर देना है। प्रचार प्रसार तो किसी का है नहीं। तो मतदान एक राष्ट्रीय पर्व माना जाता है, उसमें जो है सो जा करके मतदान कराएगा आदमी अपना में। बस जो मौजूदा सांसद हैं, मौजूदा सांसद तो है ये नहीं है। कहाँ भी कोई मौजूद भाग गए, इनका तो है ये नहीं है। मौजूदा सांसद हैं कहाँ? 5 साल में कितनी बार आप लोग मौजूदा सांसद से मिले होंगे? एक बार भी नहीं। जब से पूर्व सांसद बने ना, उनका बेटा जब हुआ तो आज तक हम चेहरे नहीं देखे। तो इसमें हम क्या करें? उसके पहले रामचंद्र पासवान थे, उनका लड़का हुए बाद में, तो आज तक चेहरे नहीं देखे। इसमें हम क्या बोले? तो फिर जनता ने जिताया और उसके बाद जनता ने, हम गाड़ी दे के आपको वोट दे रहे हैं, तो वो जितना ही नहीं, बाप के नाम पर गाड़ी दे के लोग वोट देता था। और इस बार फिर उसी परिवार के लोग को टिकट मिला है। तो परिवार को कहाँ टिकट मिला है? परिवार को टिकट मिला। शांभवी उनका परिवार नहीं है। रिश्तेदारी तो है? कोई रिश्तेदारी नहीं है।
ये पासवान है, उपासी है, कौन रिश्तेदारी कैसे हुआ? पार्टी पर कहिएगा वो हो गया है? सही। उसके बाद की कहे कुणाल साहब का की कहे पुतौ है, इसलिए हम लोग कुणाल साहब अच्छे आदमी हैं, संगठन कुणाल हिंदू धर्म के अथी हैं, नायक हैं। कोई खुलने वाला नहीं है, जो भी होगा मतदान जा करके करेगा, बस यही कहना है। पहले बोल करके क्या करना है, क्या क्यों बदनामी लेना है, क्यों क्या करना है? किस उम्मीद से मतदान करेंगे? राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व में मतदान करना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ पासवान। आपने अपने सांसद को कभी देखा है यहाँ पे? संसद तो देखा है, 15 साल तो कुछ काम हुआ नहीं। संसद तो बहुत आए, बहुत हेलो हाई किए, न कभी वार्ड में घुस के आए, न देखने आए, न भी कुछ काम हो रहा है। सीधे जनता को हिंदू मुस्लिम कर रहा है। राजा का काम है हिंदू मुस्लिम करना, राजा का काम होता है कि हर प्रजा को साथ लेके चलना। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें आप वोट डालेंगे? वोट तो डालेंगे। जब से मेरा उम्र, जब से मैं लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तब से हम अपना हर छाप को चेंज करते जा रहे हैं। मेरा जो भविष्य जो कर रहा है आगे, अपना चलते जा रहे हैं आगे। पंजा को अब इस बार तो हम पंजा को देंगे, हाथ छाप ठोक बजा के कर रहे हैं। हर साल में हम 5 साल पे चेंज करते जाएंगे। हर छाप है, बहुत सारा छाप है, चेंज करते जाएंगे। चेंज होगा तो इसी तरह काम परिवर्तन होगा। तो इस बार आप पंजा को देंगे? पंजा तो यहाँ है नहीं। पंजा कैसे नहीं है? महेश्वर सन्नी हजारी है, सन्नी हजारी का बेटा है, महेश्वर हजारी का बेटा, सॉरी सन्नी हजारी। पोता के नाम संसद में हम तो पंजा का इस बार है हल्ला। अब जो अब जिसको दो, मेरा 5 साल पे हर बार चेंज हम करते हैं। चाहे काम हो अच्छा या ना हो, ऐसे कोई, हाँ चेंज करेंगे। काम अच्छा हो चाहे नहीं हो, हम 5 साल पर, हाँ सत्ता का विरोध करना है। 5 साल पर हर युवा को चाहिए मौका। और राजगद्दी किसी का जागीर नहीं होता, जागीरें बना कर रखा। हाँ ऐसा नहीं होता कि राजगद्दी है तो मेरा जागीर हो गया, ऐसा नहीं होता। मेरा जब से आयु हुआ तब से हम वोट गिरा रहे हैं, मैं अपने चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन परिवार के ही लोगों को तो सत्ता मिलेगी जी। एक ही परिवार के लोगों को तो सत्ता मिलेगी। एक बाप अभी सरकार में है, उस बाप का बेटा यहाँ सांसद का चुनाव लड़ रहा है, तो ये तो गलत है। ये तो गलत है कि आप जदयू में हैं, कोई लोकसभा से आपका कांग्रेस में लड़ा, ये तो गलत है। परिवर्तन 5 साल पर कांग्रेस हो, 5 साल आज मैं हाथ के दिया, कल 5 साल बाद हाथी आएगा, उसके बाद बिलाय आएगा, बहुत सारा छाप है। मैं अपना छाप बदलते चलूँगा। मेरा जो सोच है मैं बदलता हूँ। सरकार इस चुनाव में आपके शहर में प्रचार हो रहा है? देखिए फिलहाल तो प्रचार मेरे अभी काशीपुर वीर कुंवर कॉलोनी में अभी कोई भी प्रचार नहीं चल रहा, पब्लिसिटी नहीं हो रहा। अभी पब्लिसिटी जो भी हो रहा है आपको इर्द गिर्द, जैसे ताजपुर हुआ, मुड़वा हुआ, हर क्षेत्र में अलग अलग गांव में चल रहा है। बाजार से लोग का कहने का मतलब कि बाजार से हमको वोट से कोई मतलब है ही नहीं। और एक दावी विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ का कोई भी लोकसभा का नेता नहीं आता है घूम के देखने के लिए कि जनता मर रहा है कि किसको क्या जरूरी है। अभी नल जल लगा दिया, नल जल में न टोटी में पानी आ रहा है। आप तो लोकसभा में है कि हर जनता को, हर युवा चाहे ना, हर चीज़ बदलाव होना चाहिए। हर युवा को चाहिए एक ताकत चाहिए। और यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, हाय हेलो कर रहा है। हम आप में है जाति पाति यहाँ ज़्यादा चल रहा है कि ये हमारे आज किसी का मर जाए तो कोई नेता तो नहीं आएगा उसको देखने के लिए, समाज उसको लेके जाएगा, तब उसके जात पात पर क्यों मरे? लेकिन फिर वोट क्यों दे रहे हैं जात पात के आधार पर? वोट क्यों दे? मेरा अधिकार है, मैं अभी अधिकार को क्यों भूलूं? नहीं, जात पात के आधार पर नहीं, हम जात को कहाँ दे रहे हैं? हम तो ये तो बात नहीं बोले। हम तो 5 साल पर सबको देंगे, सबका अधिकार है, सबका सम्मान है, सबको हम सम्मान करेंगे। मेरा ये नहीं कि आज इसको इसी में हम, ये मेरा बपूती हो गया, ये मेरा भाई है या ठिकाना है, वैसा नहीं होता है। हर को मौका दीजिए, हर युवा को मौका चाहिए। हाँ परिवर्तन। हाँ आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राजकुमार है। आप क्या करते हैं?
हम तो आपकी तरह चलते फिरते आदमी हैं, मुसाफिर हैं। और आप भी समस्तीपुर के वासी हैं? समस्तीपुर के ही नहीं वासी हैं, मेरा पंचायत में आप खड़ा हैं। अच्छा, ये मेरे बाप दादा का संपत्ति का रेलवे को हम दिए हुए हैं, बिना मुका रहे सर। आपके क्षेत्र में पिछले 15-20 वर्षों में कितना परिवर्तन आया है? एक एक लाइन बता देते। 15 साल के न पूछे हैं। नीतीश कुमार का 15 साल, नरेंद्र मोदी का 10 साल। ये पार्लियामेंट्री चुनाव है, 10 साल का पूछिए, 15 साल के नहीं पूछिए। 15 साल के पूछिएगा नंगा हो जाइएगा। 15 साल से बोले चुनाव तो 15 साल से भी हो रहा है ना? नहीं, चुनाव हो रहा है 1952 से। हाँ, तो हम 15 साल के पूछ रहे हैं। 15 साल से पूछ रहे हैं ना, तो जब तक कांग्रेस का शासन था ना, इससे लाख गुना बेटा था नौजवान यहाँ का। इसलिए कि जब देश का प्रधानमंत्री 15 अगस्त 26 जनवरी को बोलते थे ना, तो 6 महीना में ज़मीन पर आ जाता था सभी योजना। लेट फेट योजना आता था। भारत सरकार 2005 के बाद 9 के बाद 9 से 14 में समस्तीपुर में जो डेवलपमेंट हुआ वो ऐतिहासिक डेवलपमेंट हुआ। 14 से 24 है ना, 10 साल में लोग भिखमंगा हो गया। प्रधानमंत्री का काम है कि पार्लियामेंट में बोले, पार्लियामेंट में जब बोलेगा तो नियम कानून बनता है उसका। समस्तीपुर में रेल मंत्री का नाम कोई नहीं जानता होगा। कोई भी काम होगा तो थोड़ा प्रधानमंत्री का फोटो, किसान का फोटो लगा देगा, इससे ये नोटंकी कर देगा। दूसरी बात है कि मेरा एमपी के बारे में बोल रहे हैं ना, यहाँ पर 15 साल से रामविलास पासवान के खानदान, मेरा बड़ा भाई रामविलास को बोलते थे। रामविलास पासवान, मैं ग्वार हूँ, इसलिए पासवान और ग्वार का तालमेल होता है। भुइयाँ बाबा की पूजा में मानर बजाता है, ठीक है ना। रामविलास पासवान का बदला, मौत का बदला पूरे बिहार में पासवान जाति नहीं, अन्य तमाम जाति के लोग लेंगे नरेंद्र मोदी से। और नरेंद्र मोदी के पूरे बिहार से खटिया खड़ा होता है ना, खटिया खड़ा हो चुका है। इसलिए एक एक चीज़ पर गिना देते हैं। रामविलास पासवान रेलवे कारखाना दिया यहाँ पे, रामविलास पासवान यहाँ पर दिया, क्या बोलते हैं, TDM ऑफिस। ये 10 साल में TDM ऑफिस अपने बाबूजी यहाँ ले गए, TDM ऑफिस। और जहाँ तक बात है 15 साल में, प्रधानमंत्री बोलता था 14 में कि बाहर से पैसा लाऊंगा, विदेश में नेता रखे हुए पैसा। तो मैं ग्वार होने के बाद भी जनरेटर चला के भाषण सुनते थे प्रधानमंत्री के। लेकिन प्रधानमंत्री जो काम बोलेगा पूरा तो करेगा पश्चिम। जितना लुटेरा है बीजेपी में चले जाए, वो गंगा जी का धोया हो जाएगा। जितना भले आदमी है, मतलब उसके अलग रहेगा तो बोलेगा सारा क्रिमिनल है। मेरा उजियारपुर पार्लियामेंट है ना, नित्यानंद जी जन्मजात अपराधी हैं, जन्मजात। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा चरित्र होता है, दोहरा चरित्र। अपने विद्यार्थी जीवन में एक लड़की छात्रा को किडनैप करके ले आए थे, विद्यार्थी बस परिषद में थे, और कुर्मी लड़की के। उसके एवज में उसके परिवार को MLA बना के रखते हैं। और मतलब हिंदू बोलते हैं ना, गाय वाला गाय। तो आरोप है ना? आरोप नहीं, मैं प्रमाण के साथ बोलूँगा, आरोप नहीं है। क्या प्रमाण? नीतीश जाके देखा, ये हाजीपुर में जब होम मिनिस्टर बने हैं, इनसे 10 कितना केस आपस हुआ है। मैं नाम गिनाता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलने वाला बेटा हूँ। नित्यानंद राय, चंद किशोर यादव और विनोद कुमार, तीनों एक मर्डर केस में जेल में थे, हत्या के केस में। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो हाजीपुर चले जाइए। सही बात बोल रहे हैं। रोको बाबू, रोक, शांत रह, अभी शांत रह। अपने कानून पास। नित्यानंद जी के मैं गांव गया था 3 साल पहले, जब कुछ लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग कहा कि राजकुमार जी, नित्यानंद चमड़ा तस्कर है। हमारे चमड़ा 2 तरह का होता है, एक होता है लड़का लड़की वाला चमड़ा तस्कर, एक होता है गाँव गोरी का तस्कर। इनके घर के बगल में जाइए, 5 एकड़ में है, डेली 50 ट्रक बांग्लादेश जाता है, बुढ़ा क्या होता है, गाय भैंस बैल। समस्तीपुर जिला में 10 MLA है, ठीक है, और 2 MP है, 3 MP। एक वो तो खरिया का भी आया था। किसी का चेहरा मेरा कोई भी नौजवान नहीं देखा हुआ, कोई नौजवान, इसलिए कि मैं नहीं देखा हूँ तो कोई नहीं देखेगा, इसलिए कि मैं अपने अखबार चलाता हूँ। यूना में मैं रहा हूँ कितना, 81 till 2009 तक। आडवाणी जी का गिरफ्तारी भी देखे हैं और वाजपेयी जी का भाषण भी सुने हैं। अब मुरली मनोहर दोस्त, ऐसा प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, बेवकूफ़।
आज तक ज़िंदगी में मेरा 62 साल उम्र हो रहा है, 65 साल नहीं देखे। हम 1978 से चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाता है और 1978 और 74 के आंदोलन है ना, उसमें भी मैं खेल देखा हूँ। किस पार्टी के लिए अभी काम करते हैं? मैं पार्टी के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं जब भी मतलब देश पर खतरा होता है ना, तो गोदी मीडिया के खिलाफ मैं काम करता हूँ। खतरा मतलब? खतरा मतलब जब से अखबार जिला वाइज हो गया, मतलब पूरे बिहार का खबर एक दूसरे को नहीं मिलता है, उसको संचार माध्यम को तोड़ना होता है। एक षड्यंत्र के तहत भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही ये गोरख धंधा शुरू हो गया कि भाई संवाद का करो, क्या कहते हैं, ब्रेकअप। समस्तीपुर की खबर दरभंगा नहीं, दरभंगा की खबर मुजफ्फरपुर नहीं, पूरे बिहार में 6 एडिशन अखबार छपता है। अगर यहाँ पर मेरा मर्डर हो जाएगा ना, तो पटना में डीजीपी को पता नहीं चलेगा। इसलिए पार्टी के कौन के काम करते नहीं, पार्टी मेरा कोई नहीं है। मेरा है मानवता और विद्यार्थी रहे हैं। नहीं, आप बोले ना कि चुनाव में सक्रिय हैं, तो सक्रिय तो मैं हमेशा रहता हूँ। इसलिए रहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मतलब कौन आदमी का नियम, कौन आदमी के पब्लिक के हित में है, कौन आदमी का पब्लिक के हित में है, कौन झूठा है और कौन काम करने वाला लोग है। इसलिए हम अभी भी मेरा नाम किसी से पूछ लेगा टाउन में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, या क्या बोलता है इसको, प्रशासनिक पदाधिकारी से, बोलेगा वो जो बोलता है ऐसे नियम की बात बोलते हैं हम। चाहे लालू यादव का पार्टी हो, चाहे नीतीश ऐसा क्या बोलते हैं, कायर मुख्यमंत्री बिहार में पहली बार हुआ, पहली बार। अब ये आपको काउंटर करना चाह रहे हैं? कोई नहीं करने का, बस हम लोग बदलाव, मेरा काम तो कोई नहीं कर सकता है। इस बार बदलाव तय। आप पहले भाजपा में थे जी, अब नहीं है? नहीं, एकदम। क्यों नहीं है? वही अभी तो राजकुमार जी बोले ना, जो बोला जाता है वो किया कुछ नहीं जाता है। हम लोगों की बात को सुनने वाला कौन है? सिर्फ उनके प्रधानमंत्री साहब की मन की बात को लोग सुने, हम लोगों की मन की बात को कौन सुने? हम लोगों की समस्या को कौन सुने? इस वजह से कुछ नहीं, बस बदलाव है तो है, और पूरे बिहार में बदलाव होगा और रहना ही पूरे चाहिए। देश की बात है, पूरे देश में बदलाव होगी। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। तो प्रधानमंत्री कहते हैं रोजगार दे दिया, घर दे दिया, पानी दे दिया। वो गुजरातियों को दिए होंगे, सिर्फ गुजरात वासियों को दिए होंगे, बाकी पूरे इंडिया में कहीं बता दे। प्रधानमंत्री तो वो देश के हैं। कुछ नहीं भैया, सिर्फ मुंह का बोली जितना ले लीजिए। वही मुगलिया सल्तनत का विरोध करते हैं, वही लाल किला पर चढ़ के आज झंडा तोलन करते हैं, लंबा लंबा भाषण देते हैं। क्यों नहीं अपना बना लेते हैं? क्यों मुगलिया सल्तनत को गाली देते हैं? गाली बिल्कुल नहीं, उसी का बनाया हुआ पर चढ़ के झंडा रहती है। आज तक हम लोग को अथी नहीं दिया है। क्या नहीं दिया? कुछ नहीं कर पाया है। सब चीज़ को, जितना सरकारी संपत्ति था उसको अंतराइज बना दिया। जो चीज़ प्राइवेट था उसको, सरकारी चीज़ को प्राइवेट कर दिया। हर चीज़ पर भाव बढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया। हाँ। आप क्या करते हो? हम पढ़ते लिखते हैं और क्या करेंगे, वही लेबर मजदूरी में काम करते हैं और क्या करेंगे। पढ़ते भी हो और मजदूरी भी करते हो? जी। अच्छा, तो सरकारी कॉलेज में पढ़ते हो? जी, सरकारी में पढ़ते हैं। उसमें सरकार की ओर से क्या सहायता मिलती है? कोई सहायता नहीं मिलता है। साला जाता है, दोनों टांग पर टांग ढा के पड़ल रहता है, एकदम कोई सेवा पानी से। खाली तनख्वाह के तनख्वाह। उसको पूछिएगा कि ऐसा कौन देश है जो देश में सबसे ज्यादा नारियल का उपयोगी हुआ था, नहीं बता पाता है मास्टर। आज के डेट में जो है, सुनिए मेरा बात, अभी बिहार के जो हमारे हैं नीतीश कुमार जी, वो अपना पार्टी जो बदल लिए हैं, ऐसा है इसमें कॉलेज में पढ़ाई तो चल रहा है, ऑनलाइन भी क्लास चल रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे सरकार तो मोदी जी सभी दे रहे हैं, पर यहाँ का ये सिस्टम है, जो यहाँ का जो नॉर्मल जो ये हो गए, नीतीश जी हो गए और जो छोटे मोटे हो गए आपको नेता, वो खा जाते हैं पैसा। पहला बात, अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन से पहले आप कॉलेज का हाल देख सकते थे, नहीं बाथरूम था नहीं कुछ था। अब इलेक्शन है तो इलेक्शन के नाम पे आप ये कहा, यहाँ पर बाथरूम भी बन रहा है, हर बच्चा का हर चीज़ का हो रहा है। इलेक्शन से पहले नहीं कॉलेज का पता है, नहीं सर का पता है, कुछ का पता नहीं। अभी भी बहुत जगह बाथरूम नहीं बना है। अभी चलिए हम आपको 100 स्कूल में दिखाते हैं, बाथरूम कुछ नहीं बना है। आपका गांव है या शहर? कहाँ रहते हो आप? हैं? गांव में रहते हो शहर में? शहर में रहते हैं, गांव में भी रहते हैं। कहाँ गांव है? मेरा घर हुआ दरभंगा, मगर समस्तीपुर आना जाना बराबर ही रहा। गांव कौन सा गांव?
गांव कौन सा है? सोनकी पंचायत हुआ मेरा। गांव में सबके यहाँ शौचालय है घर में? शौचालय तब नरेंद्र मोदी का क्या गाली निकल रहा है, मगर गाली नहीं देंगे। आज तक वो शौचालय का घरों का अति नहीं दिया है नरेंद्र मोदी। चलिए हम आपको 500 से हम आपको साइन करवा देंगे 5000 बंदी से। मोदी सब ठग ठगे कहता है 5 लाख दीजिएगा तब लोन मिलेगा। 5 लाख कहाँ से देगा तब अति कीजिएगा। समझे, आपका दलाल मुखिया नहीं आने दे रहा। सबसे बड़का दलाल मुखिया है। मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, ये सब के क्या करिएगा? मारिएगा तो 302 के दफा लगा के 20,000 दे के भेज देगा जेल। बड़का लोग के बाहुबली है, समझते हैं। इस बार होगी बदलाव। इधर सुनिए, 50,000 रुपया लेता है इंदिरा आवास पर मुखिया और सब बांट के खाता है। ठीक है, इंदिरा आवास जब देता है तो पहले तो ज़मीन का पेपर लेता है, सब चीज़ ले लेता है और शौचालय वाला भी फोटो ले लेता है। इंदिरा आवास के देता है 50,000 ले लेता है, 1 लाख थमा देता है। वो भी देता है नहीं तो नहीं हो देता है। एक किस्त दिया बात खत्म। ऐसे करता है गांव में मुखिया से लेकर, और हर में कुछ थोड़ा बहुत बांट के खाता है। ऐसा बात नहीं है। आपको मिला है इंदिरा आवास? नहीं, हमको नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। तो मांगे हैं? एप्लीकेशन दिए गए थे तो बोला जे मिलेगा लेकिन लगेगा रुपया, तो हमने घूर के चला आया। हमने आज तक मजदूरी करते हैं, डेली जाते हैं इधर से मजदूरी करके लेबर चौक पर से चला जाते हैं, लेकिन आज तक इंदिरा आवास नहीं दिया। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं समस्तीपुर में? समस्तीपुर जितवारपुर घर। तो आपको चुनाव से क्या उम्मीद है? आज तक कहे कि दूसर के खेत में जाइएगा तो अंतकारी लगेगा, ये लगेगा। बगल में कॉलेज लगन घर है, वोट गिनती होगा, जाकर देखिए एको घर में शौचालय बना, एक भी घर में नहीं। और हम बेसी बुरा क्या करें इनको? जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो कह देते हैं वो नहीं होता। आपके घर में गैस चूल्हा है? हाँ, गैस चूल्हा है। तो उज्ज्वला स्कीम सरकारी स्कीम वाला है या नहीं? सरकारी वाला है। लकड़ी पर खाना बनता है। क्यों? 1240 रुपया कहाँ से देंगे गरीब आदमी? 1240 रुपया कहाँ से हम रिक्शा चलावे वाला देंगे? गैस दिए हैं लेकिन 1240 रुपया हम कहाँ से देंगे बताइए? चलाते हैं 2 रुपया हम रिक्शा चलाते हैं, हमको 1240 रुपया कहाँ से देंगे? जितना भी बात बोले हैं ये एक भी सही नहीं बोले हैं, समझ गए? आइए हमारा घर लगुना पे ऐबे करिएगा, देख लीजिए एको घर में शौचालय, एको हमारा पासवान के घर में शौचालय होगा तो देख लीजिए। हाँ, कॉलेज लगुन ऐबे नहीं करिएगा, देख लीजिए। एक भी घर में शौचालय नहीं बना है। दोसर के खेत में, गुआर के खेत में, कोयरी के खेत में जाते हैं झाड़ा फिरे। अगर शौचालय के लिए बोलते हैं तो कहता है 2000 रुपया लाओ तब शौचालय बनेगा। तो 2000 रुपया मेरे जेब में रहेगा तो सरकार के गोर हम क्यों पकड़ेंगे? बोलिए। सही बात है। हाँ? एकदम आप सही बोल। सरकार के गोर हम क्यों पकड़ेंगे? इंदिरा निवास मिले वाला बात, इंदिरा निवास सुन रहे हैं सरकार, अभी सुनता होगा। 12 को पहचान कौन आदमी दे सकता है? यहाँ पर है कोई आदमी? 12 को इंदिरा आवास नहीं दिया। बोलो नहीं, 2 से 3 को 4 को पहचान लीजिएगा कि 12 को पहचान लीजिएगा? इंदिरा निवास लालू जी के टाइम में कोई पहचान नहीं था, कांग्रेस के समय में कोई पहचान नहीं था। सबके घर बना, मुसर हो, दुसाल हो, कोयरी हो, चमार हो, सबको घर बना। लेकिन अभी 12 को पहचान मांग रहा है सर। हम 12 को पहचान कहाँ से देंगे? बोलिए। तो इसकी शिकायत आपने की? ककरा पास हम शिकायत करें? हम तो अंगूठा बोरे वाला है, रिक्शा चलावे वाला है, अंगूठा बोरे वाला। किसके पास शिकायत करें? 3 बार अपने विधायक को जिताए तो उन्हें एक बार फिनिश पास बन के जिताए तो कभी नहीं आए घूम कर देखने के लिए। तो हम किसको पास जाए, किसको दरवाजा पीटेंगे? तो इस बार किसको जिताइएगा? इस बार किसको जिताइएगा? इस बार किसको जितावेंगे अभी आप बोल नहीं सकते हैं।
अभी नहीं बोलना है। नहीं, हवा किसकी है? हवा देखिए दुआ का है, एगो हेलीकॉप्टर का है, एगो पंजा छाप का है। लेकिन दोनों में कौन निकलेगा ये नहीं जान सकते। हम भगवान का बेटा नहीं है कि बोल देंगे हेलीकॉप्टर निकलेगा कि पंजा निकलेगा, समझ गए? हाँ, बताइए आपका नाम। हमारा नाम महेश कुमार राय है। क्या समस्तीपुर में इस बार चुनाव का जो माहौल है उसमें क्या मुद्दे हैं चुनाव में? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी की समस्या है, इसलिए बदलाव होगा। तो आपके नेता जो हैं आपके मुद्दों पर बात कर रहे हैं? कर रहे हैं। बेरोजगारी जो आपने बताया, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। जो वोट मांगने आते हैं उसमें ये मुद्दा उठता है? उठता है, और वो देवो करते हैं अथी एगो घोषणा पत्र दिखाते हैं लोगों को, और घोषणा पत्र घर घर में पहुंचाया जा रहा है। पिछली बार जो सांसद आप लोगों ने चुना तो उन सांसद से कितना काम मिल पाया आप लोगों को? कोई काम नहीं मिल पाया, आज तक घूर कर भी नहीं आए। 5 साल में सांसद का चेहरा आपने देखा कभी? कभी नहीं। इस बार जो अगर आप वोट देंगे तो किस उम्मीद के साथ देंगे? हम लोग देंगे इस उम्मीद के साथ, महेश हजारी के पुत्र है और लोकल कैंडिडेट है, इसीलिए हम लोग वोट देंगे। तो इस बार ये मतलब यहाँ चुनाव में एक लोकल बनाम भारी का भी मुद्दा है? लोकल बनाम भारी का भी मुद्दा है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। आपके हिसाब से क्या चल रहा है यहाँ चुनाव में इस बार? यहाँ चुनाव में जो है से दोनों बगल चल रहा है, कमल छाप और हाथ छाप। भारी कौन है? भारी तो हाथे बुझा रहा है अभी। क्यों लगता है कि मतलब परिवर्तन की हवा आपको दिख रही है? मोदी जी खाली जुमले किए और जनता के कोई रुपया नहीं धरा है। 15 लाख खाता में बोल के सुखले सुखले रह गए, इसीलिए फेंका रहे। और खाता में आ जाता 15 लाख तो पूरा जनता उन्हीं को वोट देते। तो हम समस्तीपुर की जनता से समस्तीपुर का चुनावी माहौल समझने की कोशिश कर रहे थे, और आपने देखा कि ज़्यादातर लोग सांसद से नाराज़ हैं इस मामले में कि उन्होंने सांसद का चेहरा पिछले 5 साल में देखा ही नहीं। एक बार फिर उन्हें अपना सांसद चुनना है, वो एक नई उम्मीद के साथ नया सांसद चुनने जा रहे हैं, और इनमें से कौन चुना जाएगा इसका फैसला तो 4 जून को ही होगा।